तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, दिल्ली में किसान रैली के दौरान जबरदस्त हंगामा, फरीदाबाद में धारा 144 लागू। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ट्रैक्टर रैली में शामिल हुआ अखिलेश यादव, बोले किसानों के साथ है सपा, बीजेपी वाले फैलाते हैं नफरत। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, एनसीपी चीफ शरद पवार का केंद्र पर बड़ा आरोप, बोले किसानों का संयम टूट चुका था इसलिए उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकाला, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर संभालना तो केंद्र का काम था, वो संभाल क्यों नहीं पाए। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह की किसानों से अपील, बोले दिल्ली को खाली कर सीमाओं पर वापस लौटे किसान। दिल्ली में हुई हिंसा पर संयुक्त किसान मोर्चा का पहला बयान, बताया क्यों बनी ऐसी भयानक स्थिति। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान और केंद्र सरकार के बीच टकराव, दिल्ली में हिंसा के बीच केजरीवाल ने कहा ये खेदजनक है कि केंद्र सरकार ने स्थिति को इस हद तक बिगड़ने दिया। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, परेड के बाद पार्लियामेंट का घेराव की तैयारी, सरकार को हर हाल में झुकना ही होगा, योगेंद्र यादव का बड़ा ऐलान। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, दिल्ली में बवाल, गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई आपातकालीन बैठक, किसान मोर्चे ने हिंसे की निंदा। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां, कई किसान हिरासत में। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन को देखते हुए गिरो लाइन मेट्रो बंद, बताएंगे स्टेशन का हाल। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान यूनियन के नेताओं ने कहा रूट को लेकर हुआ भ्रम, हिंसा पैदा करना सरकार की पहले से ही रणनीति थी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों ने लाल किले के गुंबद पर लहराया झंडा, ट्रैक्टर पलटा, किसान की मौत। दोस्तों अगर आप भी किसानों के हक की लड़ाई में उनके साथ हैं और ये चाहते हैं कि ये तीनों काले कानून जल्द से जल्द निरस्त हों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय किसान जरूर लिखें। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, दिल्ली में किसान रैली के दौरान हंगामा, फरीदाबाद में धारा 144 लागू। दोस्तों दरअसल गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च में जमकर बवाल हो गया। दोस्तों बता दें, पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया तो किसानों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। दोस्तों बता दें, इसके बाद हालात बिगड़ गए। बिगड़ते हालात को देखते हुए फरीदाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। चलिए अगली खबर, ट्रैक्टर रैली में शामिल हुआ अखिलेश यादव, बोले किसानों के साथ है सपा, बीजेपी फैलाती है नफरत। दोस्तों दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर इटावा में ट्रैक्टर रैली के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दोस्तों बता दें, ट्रैक्टर रैली के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि देश की सरकार ने किसानों का डेथ वारंट बिना बहुमत के पास कर दिया है, जिसका विरोध देश के किसान कर रहे हैं। दोस्तों बता दें, अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार दावा कर रही है कि किसानों का धान 1868 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा गया, जबकि किसानों को अपना धान 900 से 1000 और 1100 रुपए तक प्रति क्विंटल बेचना पड़ा। दोस्तों उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी में लोगों को नाक और मुंह बंद करना पड़ा, लेकिन पता नहीं बीजेपी को कौन सी बीमारी आई जिससे ये लोग आंख और कान बंद किए हुए हैं। दोस्तों साथ ही पूर्व सीएम ने कहा है कि बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं, जात धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा है कि यूपी के सीएम कह रहे हैं कि प्रदेश में 14 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री इटावा, सैफई, मैनपुरी और फिरोजाबाद के लोगों से नफरत करते हैं। यूपी में उनकी कार्रवाई देखकर हमें नहीं लगता है कि वो योगी हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चला पाते, इसलिए उन्होंने लैपटॉप नहीं बांटे। ये लोग झूठ बोलकर राजनीति करने वाले लोग हैं, इनसे अच्छा झूठ कोई नहीं बोल सकता। दोस्तों बता दें, दोस्तों साथ ही कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों का जिक्र करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन छेड़ने वाले किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी कहा गया, लेकिन हम बधाई देते हैं पंजाब के किसानों को कि उन्होंने सरकार की एक नहीं चलने दी और वो डटे रहे और आज भी आंदोलन कर रहे हैं। हम सपा के लोग उनका पूरा समर्थन करते हैं। चलिए अगली खबर, एनसीपी चीफ शरद पवार का केंद्र पर बड़ा हमला, बोले किसानों का संयम टूट चुका था इसलिए उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकाला, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर संभालना तो केंद्र का काम था, वो संभाल क्यों नहीं पाए। दोस्तों दरअसल नई दिल्ली में मंगलवार को 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर बिगड़ते हालात के बाद हर ओर से इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार को ठहराया जा रहा है। दोस्तों बता दें, पहले आम आदमी पार्टी और अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी
इस घटना के बाद बीजेपी नेतृत्व और केंद्र सरकार पर ही आरोप जड़ दिया है। दोस्तों बता दें, पवार ने एक बयान में कहा है कि आज जो कुछ भी हुआ है उसका कोई भी समर्थन नहीं करेगा, लेकिन इसके पीछे के कारण को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो लोग शांति से बैठे हुए थे वो गुस्से में आ गए, लेकिन केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। दोस्तों बता दें, सरकार को यहाँ पारदर्शिता दिखानी चाहिए थी और सही निर्णय लेना चाहिए था। दोस्तों बता दें, आगे कहा है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने अनुशासित तरीके से विरोध किया, लेकिन सरकार ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। किसानों का संयम टूट चुका था। उसके बाद ही उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकाला। केंद्र की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखने की थी, लेकिन सरकार पूरी तरह विफल रही। चलिए अगली खबर, पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने की किसानों से अपील, बोले दिल्ली को खाली कर सीमाओं पर वापस लौटे किसान। दोस्तों दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से दिल्ली को खाली कर सीमाओं पर वापस लौटने की अपील की है। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो हुआ है वो चौंकाने वाला दृश्य था। ये शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे किसानों की भावनाओं को ठोस पहुंचाने जैसा है। किसान नेता और किसान संगठनों ने खुद को इस हिंसा से अलग कर लिया है। साथ ही ट्रैक्टर रैली को स्थगित कर दिया गया। दोस्तों बता दें, आगे कैप्टन ने कहा है कि मैं सभी असली किसानों से अपील करता हूं कि वो दिल्ली खाली कर सीमाओं पर वापस लौट आएं। दोस्तों बता दें, दिल्ली में हुई हिंसा को देखते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में हाई अलर्ट का आदेश जारी कर दिया है। चलिए अगली खबर, दिल्ली में हुई हिंसा पर संयुक्त किसान मोर्चा का पहला बयान, बताया क्यों बनी ऐसी भयानक स्थिति। दोस्तों दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा में शामिल लोगों से मंगलवार को खुद को अलग कर लिया है और आरोप लगाया है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने घुसपैठ कर ली है, अन्यथा आंदोलन शांतिपूर्ण था। दोस्तों बता दें, दोस्तों साथ ही उन्होंने अवांछित और अस्वीकार्य घटनाओं की निंदा की है और खेद जताया है। कुछ किसान समूह द्वारा पहले से तय रास्ता बदलने के बाद परेड हिंसक हो गई है। दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ किसानों द्वारा पहले से तय रास्ता बदलने के बाद परेड हिंसक हो गई। चलिए अगली खबर, किसान और केंद्र सरकार के बीच टकराव, दिल्ली में हिंसा के बीच केजरीवाल ने कहा यह खेदजनक है कि केंद्र सरकार ने स्थिति को इस हद तक बिगड़ने दिया। दोस्तों दरअसल किसान और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प के भी कई मामले सामने आए हैं। दोस्तों बता दें, राष्ट्र राजधानी में कानून व्यवस्था पूरी तरह गड़बड़ा गई है। दोस्तों बता दें, हालात बेहद खराब हैं। दोस्तों बता दें, इसी बीच आम आदमी पार्टी का एक बयान सामने आया है। बयान में दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया गया है। दोस्तों बता दें, एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी ने एक बयान में दिल्ली की स्थिति को लेकर कहा है कि आज के विरोध प्रदर्शन में हिंसा की हम कड़ी निंदा करते हैं। ये खेदजनक है कि केंद्र सरकार ने स्थिति को इस हद तक बिगड़ने दिया। पिछले 2 महीने से आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, अचानक हिंसा कैसे बढ़ी, इस पर केंद्र को जवाब देना चाहिए। चलिए अगली खबर, परेड के बाद पार्लियामेंट का घेराव की तैयारी, सरकार को हर हाल में झुकना ही होगा, योगेंद्र यादव का बड़ा ऐलान। दोस्तों दरअसल हरियाणा से लगती राजस्थान की सीमा पर स्थित शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान किसानों के समर्थन में आंदोलन की अगुवाई कर रहे योगेंद्र यादव ने कहा है कि किसानों का हौसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड के बाद 1 फरवरी को संसद का घेराव किया जाएगा, इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को हर हाल में झुकना ही होगा। सरकार बिल में संशोधन करने के लिए तैयार है, ऐसे में साफ है कि बिल में कमी है। दोस्तों यादव ने कहा है कि सरकार की हठधर्मी है कि सरकार पूंजीपतियों का हाथ बिकी हुई है। किसानों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। 26 जनवरी के बाद किसान 1 फरवरी को संसद घेरने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पूरे देश का किसान सड़क पर है, लेकिन सरकार अपनी बात पर अड़ी हुई है। सिर्फ वार्ता के माध्यम से गुमराह करने का काम किया जा रहा है। किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे यादव ने कहा है कि लंबे समय से सड़कों पर बैठे किसानों का सब्र अब टूटने लगा है। चलिए अगली खबर, किसान आंदोलन को देखते हुए गिरो लाइन मेट्रो बंद। दोस्तों दरअसल गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र राजधानी दिल्ली में किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा था। इस बीच कई जगहों पर पुलिस और किसानों में भिड़ंत भी हुई। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के दौरान लाल किले में प्रवेश कर लिया, जिन्हें बाद में पुलिस ने निकाल दिया। इसी बीच सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने कई स्टेशनों की एंट्री और एग्जिट को बंद कर दिया है। चलिए अगली खबर, किसान यूनियन के नेताओं ने कहा रूट को लेकर हुआ भ्रम, हिंसा पैदा करना सरकार की पहले से ही रणनीति थी। दोस्तों दरअसल भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि विरोध शांतिपूर्ण है। उन्होंने हंगामे की जानकारी होने से मना कर दिया। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा है कि हम गाजीपुर में हैं और यहाँ यातायात जारी है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्रदर्शनकारियों का
एक समूह पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट कर रहा है। दोस्तों, दरअसल भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि विरोध शांतिपूर्ण है और साथ ही उन्होंने हंगामे की जानकारी होने से मना कर दिया।